तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दें कि ये कंप्यूटर की दूसरी क्लास है और इससे पहले हम कंप्यूटर का फर्स्ट पार्ट डिस्कस अब कर चुके हैं, PYQ का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। यह दूसरा पार्ट है, इसे स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट का बीज रोपित करने वाला फर्स्ट नेटवर्क कौन सा है? ARPANET को इंटरनेट का बीज रोपित करने वाला फर्स्ट नेटवर्क कहा जाता है। ARPANET की खोज हुई थी 1969 में। तो यह दुनिया का फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क है और इसकी फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये ARPANET की फुल फॉर्म है। कम इंटरनेट इंटरनेट को सूचना राजपथ कहा जाता है। इंटरनेट WAN का उदाहरण है, वाइड एरिया नेटवर्क का उदाहरण है और भारत में शुरू हुआ था VSNL द्वारा, विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा 15 अगस्त 1995 में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी VSNL द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? कौन कौन से होते हैं ये पूछा जाता है। नॉन इम्पैक्ट और इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से होते हैं करके। लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर, ये होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और इनमें से लेज़र प्रिंटर सर्वाधिक तेज होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं डिजीवील, ड्रम प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। यह इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है, यह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर रियल टाइम में ऑडियो और वीडियो चलाने को क्या कहते हैं? स्ट्रीमिंग कहा जाता है इंटरनेट पर रियल टाइम में ऑडियो और वीडियो चलाने को। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट का जनक है विंटसर्फ को कहा जाता है इंटरनेट का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लिपबोर्ड से क्लिपबोर्ड से डाटा को दस्तावेज में कॉपी करना क्या कहलाता है? क्लिपबोर्ड से डाटा को दस्तावेज में कॉपी करना पेस्ट कहलाता है। ठीक है, और इसके बाद है डाटा बस ले जाती है। डाटा बस ले जाती है दो दिशा में। डाटा बस डाटा को दो दिशा में ले जाती है। डाटा बस तीन प्रकार की होती है। डाटा बस तीन प्रकार की होती है। कंट्रोल बस एक दिशा में डाटा को ले जाती है। एड्रेस बस एक दिशा में डाटा को ले जाती है। और डाटा बस जो होती है वह डाटा को दो दिशा में ले जाती है। कंट्रोल बस एक दिशा में, एड्रेस बस एक दिशा में, डाटा बस ले जाती है दो दिशा में। टोटल तीन प्रकार की बसें होती हैं कंप्यूटर की भाषा में। यूएसबी को क्या कहते हैं? यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। इसके बाद है यह इसके आविष्कार कौन थे? टिम बर्नर्स ली ने इसका आविष्कार किया था। भारत में अजय भट्ट ने इसका आविष्कार किया था। इसके बाद इसी का दूसरा क्वेश्चन है, वीडियो मेल से क्या भेजा जा सकता है? ये ऑप्शन दिए गए थे, ग्राफिक्स, वीडियो क्लिप, वीडियो मैसेज या सभी। इनमें से सभी वीडियो मेल से भेजे जा सकते हैं। वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडिलिटी। वाईफाई LAN का उदाहरण है, लोकल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। यह तार रहित नेटवर्क है वाईफाई। नेक्स्ट है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग की जाती है। कंप्यूटर की चार पीढ़ियाँ हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। सेकेंड पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा। थर्ड पीढ़ी में IC चिप का प्रयोग होने लगा, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग होने लगा। फोर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होने लगा। कंप्यूटर की पांच पीढ़ियाँ हैं। पांचवी पीढ़ी में AI का प्रयोग होने लगा। इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब इसका प्रयोग होने लगा।
तो और ये VLSI की फुल फॉर्म पूछता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके बाद नेक्स्ट है, MS ऑफिस क्या है? MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS ऑफिस के उदाहरण हो सकते हैं, MS के उदाहरण MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये MS ऑफिस में आते हैं। इसके बाद निबल, निबल बराबर क्या होता है? निबल बराबर 4 बिट होता है। हाफ बाइट इज इक्वल टू निबल होता है और निबल इज इक्वल टू 4 बाइट होता है। टेक्स्ट, ध्वनि, ग्राफिक्स, गतिमान, वीडियो और एनिमेशन को गठबंधन करने वाली अनुप्रयोग प्रक्रिया क्या कहलाती है? मल्टीमीडिया कहलाती है। टेक्स्ट, ध्वनि, ग्राफिक्स, गतिमान वीडियो और एनिमेशन को गठबंधित करने वाली अनुप्रयोग प्रक्रिया क्या कहलाती है? मल्टीमीडिया कहलाती है। जब आप कंप्यूटर बंद करते हैं तो किस प्रकार की मेमोरी को अपने विषय वस्तु खोने पड़ते हैं? रैम को अपने विषय वस्तु खोने पड़ते हैं। कंप्यूटर की फर्स्ट पीढ़ी से पहले बने कंप्यूटर यांत्रिक कंप्यूटर कहलाते थे। कंप्यूटर में 8 बिट्स के द्वारा कितने तरीके के चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं? 256 तरीके के चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। फाइल प्रकार की पहचान किससे होती है? एक्सटेंशन से होती है। किसी डाटाबेस का मूल निर्माण खंड क्या होता है? किसी डाटाबेस का मूल निर्माण खंड होता है तालिका, सारिणी या टेबल। डीबीएमएस में डाटा किस में स्टोर किया जाता है? यह तालिका में स्टोर किया जाता है। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड ये सारे फैक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा टूल MS वर्ड में बहुत से पत्र तथा लेबल्स बनाने के लिए प्रयोग होता है? मेल मर्ज का प्रयोग होता है बहुत से पत्र और लेबल्स बनाने में। निम्न में से कौन सा द्वितीयक संचय के रूप में प्रयुक्त होता है? द्वितीयक संचय के रूप में प्रयुक्त होता है, ये ऑप्शन दिए गए थे, अर्धचालक मेमोरी, चुंबकीय डिस्क, चुंबकीय ड्रम और चुंबकीय टेप। कौन सा प्रयुक्त नहीं होता है? ये तीनों होते हैं, चुंबकीय डिस्क भी होता है, चुंबकीय ड्रम भी होता है, चुंबकीय टेप भी होता है। अर्धचालक मेमोरी का प्रयोग द्वितीयक संचय के रूप में नहीं होता है। नेक्स्ट है, MICR का प्रयोग होता है। MICR का प्रयोग होता है बैंक में और इसमें 9 डिजिट होते हैं। MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक डिस्क कैरेक्टर रीडर, इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट है, एक कैरेक्टर को प्रदर्शित करने में 7 बिट लेता है, कौन सा लेता है? ASCII, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसकी फुल फॉर्म होती है। ये जैसे ASCII 7 बिट लेता है, BCD लेता है 6 बिट और EDCDIC ये लेता है 8 बिट। नेक्स्ट है, क्लाइंट सर्वर्स प्रयोगार्थ नहीं है, किस में नहीं है? पिंग, इंटरनेट चैट, वेब ब्राउजिंग और ईमेल। किस में प्रयोगार्थ नहीं है? क्लाइंट सर्वर्स पिंग में प्रयोग में नहीं लाया जाता है। डाटा लिंक पर त्रुटि का पता लगाने में प्रयुक्त होता है निरर्थक घटना कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा पैनल है एक आउटपुट डिवाइस है। प्लाज्मा पैनल www किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है? किस प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है। और www की फुल फॉर्म आपको बताई दी थी, www की फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होती है। इसके आविष्कारक टिम बर्नर्स ली थे, 1990 में इसकी खोज की थी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर प्रयोग में लाने के लिए यूज़र प्रयुक्त करता है, क्या प्रयुक्त करता है? टर्मिनल प्रयोग करता है। माइक्रोसॉफ्ट 1975 के संस्थापक कौन थे? माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक थे बिल गेट्स और पॉल एलन। नेक्स्ट है,
भंडारण स्थान को चिन्हित करने हेतु प्रयुक्त होने वाला नाम या संख्या एड्रेस कहलाता है। नेक्स्ट है रोम है। इससे पहले रैम के बारे में हम पढ़ चुके थे, अब रोम के बारे में पढ़ेंगे। रोम है एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। रैम और रोम के बारे में पूछा ही जाता है हर क्वेश्चन पेपर में। और रैम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। रैम प्राथमिक मेमोरी होती है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी रोम को कहा जाता है, रैम नहीं रोम को कहा जाता है। और रोम बहुत सारी प्रकार की होती है, जैसे पी रोम। एक पी रोम होती है, प्रोग्रामेबल रोम कहा जाता है। डाटा इसमें मिटाया नहीं जाता है। इसमें किस में डाटा मिटाया जाता है ये पूछा जाता है। एक ई पी रोम होती है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें यूवी रेज के द्वारा मिटाया जा सकता है। और इसके बाद होती है ई ई पी रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें बिजली से मिटाया जा सकता है डाटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस पूछेगा तो 4 ऑप्शन दिए गए थे, स्कैनर, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर और वीडियो। ये भी ऐड कर दिया मैंने ऐसे ही, इनमें से कौन से इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है करके। तो इनमें से इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल थे स्कैनर। इसी के साथ साथ ये सारे क्वेश्चन लिख दिए मैंने, इसके साथ साथ कौन कौन से इनपुट डिवाइस में यूज होता है करके। माउस होता है, कीबोर्ड होता है, जॉयस्टिक होता है, ये इनपुट डिवाइस होते हैं। और ये आउटपुट डिवाइस होते हैं ये वाले, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर और वीडियो। जो प्लॉटर होता है आउटपुट उपकरण के रूप में कार्य करता है। ये सारे ही आउटपुट उपकरण के रूप में कार्य करता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सी प्रिंटर है जो बहुत सी सूक्ष्म स्याही कणों द्वारा अक्षर व आकृति बनाकर उच्च गुणवत्ता का आउटलुक देता है। लेजर प्रिंटर जो है वह इस प्रकार का आउटलुक देता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जाता है तो नॉर्टन 360 एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। इसके साथ साथ क्विक हील भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। एवास्ट हो गया, एवीजी हो गया, मैकफ्री हो गया और कास कास्पर स्काई हो गया। कास्पर स्काई ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमोरी व डाटा के मध्य डाटा अंतरण क्या कहलाता है। कंट्रोल यूनिट के द्वारा इसका अंतरण किया जाता है। तो ये रहा आपका सेकंड पार्ट कंप्यूटर का PYQ का। इसकी 2-4 पार्ट्स और आएंगे। उसके बाद कंप्यूटर के सारे PYQ एक साथ आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको। तो इसी तरीके की 2-3 वीडियो और आएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।